देसी रसोई। क्या बात है बहू, क्या हुआ? अब तक खाना क्यों नहीं बना? वो मम्मी जी, आटा खत्म हो गया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तू आटा कर ले। जी ठीक है मम्मी जी। चलो भाई, अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर खाने के चक्कर में लेट हो जाएगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। यश और आरव वहां से बिना खाए ही चले जाते हैं। देखा बहू, अब ये दोनों बिना कुछ खाए चले गए। तू इन सब बातों का पहले से ध्यान रखा करना और पहले से पूरी तैयारी किया कर। वो मम्मी जी, कल पूरा दिन हम शादी की शॉपिंग में बिजी थे ना, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, और फिर रात को लेट आए तो रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखियो। अब जाकर आटा पीस ले। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सुधा आटा पीसती है और सबके लिए खाना बनाती है। सुधा घर की बड़ी बहू थी और अब कुछ दिन बाद घर के छोटे बेटे यश की भी शादी होने वाली थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिर वो दिन भी आ जाता है जब घर के छोटे बेटे यश की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ। आइए देवरानी जी, इस देसी ससुराल में आपका स्वागत है। इस तरह घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब प्रीति रसोई में जाती है। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं सब्जी के लिए मसाले कूट रही हूँ। क्यों दीदी, आप कूटे हुए मसाले यूज़ नहीं करती? मतलब वो पैकेट वाले मसाले? अरे नहीं प्रीति, दरअसल हम घर पर ही मसाले तैयार करते हैं। ओह अच्छा, लाइए ना दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना लो। ओके दीदी। उसके बाद प्रीति किचन में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हुआ प्रीति, कुछ चाहिए क्या? हाँ दीदी, मिक्सी ढूंढ रही हूँ। उसका क्या काम? अरे वो दो दो चटनी बनानी है ना, इसलिए। क्या हुआ दीदी, आप किस बात पर हंस रही हैं? मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही थी। अरे इस घर में कोई मिक्सी विक्सी नहीं है। हैं? लेकिन ऐसा क्यों दीदी? चिंता मत करो, जब मैं भी इस घर में नई नई थी ना, तब मेरे लिए भी ये सब काफी नया और अजीब था। लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। दरअसल यहाँ पर सभी चीज़ हाथों से कूटी जाती है और मिक्सी वगैरह इन सभी प्रकार की मशीनों का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। यही तो हमारी देसी रसोई की खासियत है। क्या? इसका मतलब मुझे कुंडी में चटनी कूटनी होगी? जी हाँ। लेकिन दीदी, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रीति, हमें यहाँ पर ऐसे ही करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं चटनी बना देती हूँ, लेकिन आप खाना बनाने के समय इतना सब ये क्यों कूट रही हैं? क्योंकि अब ये ताज़ा कूटा हुआ मसाला सब्जी में डलेगा। क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहा? इसका मतलब हमें चटनी के साथ साथ सब्जी के लिए भी ताज़े मसाले कूटने होंगे? और अभी तो आप सिर्फ मसाले कूट रही हैं, उसके बाद आप चटनी कूटती तो उसमें तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देसी चीज़ों में इतनी मेहनत तो लगती है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो प्रीति, अभी बहुत काम बचा है, तुम जल्दी से चटनी बनाओ। बस। फिर प्रीति मिर्च की चटनी बनाना शुरू करती है। चटनी बनाते वक्त थोड़ी सी मिर्ची उछलकर प्रीति की आंख में चली जाती है। आउच! मेरी आंखें गई। अरे प्रीति, ठीक हो ना तुम? जाओ पहले अपनी आंखें धो लो। उसके बाद प्रीति अपनी आईज वॉश करती है। ओहो, यह क्या हो रहा है? यहाँ खाना बन रहा है। वो तो मुझे भी पता है दीदी, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। अच्छा कोई बात नहीं, रसोई का काम अभी मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। नहीं नहीं, अकेले तो आप पता नहीं कितने सालों तक लगी रहोगी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर चटनी बनाते हुए मैं पहले एक दिन का फंस गई। तभी प्रीति खांसते हुए और अपनी आंखों को बचाते हुए आखिरकार चटनी बना ही देती है। भाभी, अब आप ना जल्दी से बस इस सब्जी को कुकर में डालकर उबाल दो। नहीं प्रीति, सब्जी तो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, कुकर में ना सब्जी का वो स्वाद नहीं आता। ओहो, अब इसी कढ़ाई में बनने में कितना टाइम लगेगा? आज तो बना लिया खाना। सुधा और प्रीति दोनों मिलकर खाना बनाती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि अभी रसोई में क्या हो रहा था। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आहा, पर खाने का तो मज़ा ही आ गया। सच में देसी खाने का अलग ही स्वाद है। हाँ, और उसे बनाने का अलग ही टॉर्चर है। वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा बहू, मैं कह रही थी कि अब सर्दी भी है, तो तुम मेरे लिए कल से मक्के और बाजरे की रोटी ही बनाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। हाँ लेकिन भाभी, मेरा तो कल पनीर खाने का मन है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कल पनीर की सब्जी बना देना। जी ठीक है देवर जी। फिर दिन में
दीदी बाजार चलना है। क्यों प्रीति? दीदी कल की खाने के लिए आज सभी ने इतनी फरमाइशें की है, तो उन्हें बनाने के लिए सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए बाजार तो जाना होगा। जी नहीं, हमें बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने किचन में सब सामान चेक कर लिया है, घर में वो सब कुछ नहीं है, और पनीर भी तो लाना होगा। घर में सब कुछ है प्रीति, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो और काम की तैयारी करो। सुधा प्रीति को रसोई में लेकर जाती है। ये देखो। दीदी ये दूध है। हाँ, तो अब इसी का पनीर बनेगा। क्या कहा? हाँ, यूं कहे कि सारा काम हम घर पर ही कर लेते हैं। उसके बाद सुधा दूध गर्म करती है और पनीर बनाने के लिए उसमें नींबू निचोड़ देती है। अब बस मैं इसे कपड़े में छान कर थोड़ी देर रख दूंगी और हमारा पनीर तैयार हो गया। भाभी आखिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, जब हमें सारा सामान रेडीमेड मिलता ही है। क्योंकि वो हाँ हाँ दीदी, आई नो, ये हमारी देसी रसोई है, लेकिन इस देसी रसोई की वजह से हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सुबह हमने मसाले और चटनी कूटने में ही पूरे 2 से 3 घंटे लगा दिए, उसके बाद खाना पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर हम एक वक्त का खाना बनाने में ही आधा दिन लगा देंगे, तो बाकी तीनों वक्त का खाना बनाने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं प्रीति, इस घर में सब ऐसे ही होता है। लेकिन दीदी क्या आपको परेशानी नहीं होती? मैं तो आज एक दिन में ही परेशान हो गई। परेशानी तो मुझे भी बहुत होती है। जब मैं शुरू में आई थी ना, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं सब कैसे करूंगी और क्या ही करूंगी। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपको मुझसे ज़्यादा परेशानी हुई होगी। उस टाइम तो दीदी आप अकेली थी, अभी तो फिर भी मेरी मदद करने के लिए आप हो। तभी वहां पर कमला आ जाती है। अरे बहू, ये गप्पे शप्पे लड़ाना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। चलो, रात का खाना भी बनाना है। जी मम्मी जी, बस अभी करते हैं। अभी से? लेकिन मम्मी जी अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई। बेटा क्या है ना, जब तुम डिनर बनाओगी तब तुम्हें सब समझ में आएगा। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। तुम्हें तो पता ही है, हमें सब्जी बनाने के लिए मसाले भी कूटने हैं, तो खाना बनाने में समय तो लगेगा ना। ओह माय गॉड, मैं तो सुबह से इतना काम करके पहले ही थक चुकी हूँ। प्रीति तो पहले ही दिन इतना थक गई, लेकिन अभी तो उसके सामने और भी बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले थे। अगले दिन सुबह, बहू तो सबके लिए आज बाजरे की खिचड़ी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, घी भी खत्म होने वाला है, तो तुझे आज घी भी बनाना है। उसके बाद सुधा किचन में काम करने चली जाती है और उसके पीछे पीछे प्रीति भी आ जाती है। आज की क्या फरमाइश है दीदी? बाजरे की खिचड़ी। अरे वाह, चलो वो तो जल्दी बन जाएगी, है ना? अब मुझे इस इमाम दस्ते में पहले बाजरा कूटना होगा, उसके बाद खिचड़ी बनानी होगी। ओफो, यहाँ पर कभी कोई काम सिंपल तरीके से नहीं हो सकता क्या? अब तुम्हें घी बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं ही बाजरा कूट देती। अरे दीदी, घी की तो बात ही रहने दो, एक तो इस घी से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। क्या करूँ मैं? प्रीति ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था, उससे घी की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर बाजरा कूट सकती हो। ठीक है दीदी। फिर प्रीति बाहर चली जाती है। इस तरह सभी नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं। फिर चलो फाइनली, अब आखिरकार मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम तो करूंगी। प्रीति अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसे रमेश की आवाज़ आती है। अरे क्या मैं अब थोड़ी देर भी आराम नहीं कर सकती? वो रमेश के पास जाती है। जी पापा जी, कहिए क्या बात है? अरे बेटा, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मुझे वो बाजरे की खिचड़ी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बस थोड़ी ही खाई थी। तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? जी ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तो तुम मेरे लिए आलू गाजर और मेथी की मिक्स सब्जी बनाना, उसके साथ मक्के की रोटी हो जाए। आह, क्या मज़ा आ जाएगा। आपको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमारी तो सजा हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा जी, अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रहे कि पिछली बार की तरह मक्के की रोटी को चकले बेलन पर बनाने की ट्राई मत करना, वो हाथ से ही बनेगी। जी ठीक है। प्रीति रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। अरे इस रोटी को हाथ से बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना था। नहीं, मुझे लगता है कि मैथ्स इससे ज़्यादा आसान है। फिर प्रीति जैसे तैसे करके खाना बनाकर लाती है और रमेश को देती है। वाह बहू, सच में खाना खाकर मज़ा आ गया भाई। रमेश खाना खाकर चला जाता है और प्रीति बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाती है। चलो फाइनली, अब तो थोड़ी देर आराम कर ही सकती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रीति घड़ी में देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि शाम के 5 बज गए हैं। ये क्या, इतना
और मुझे पता भी नहीं चला। जब से इस घर में आई हूँ मेरा पूरा दिन रसोई में ही जाता है। घर की साफ सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती। होगी भी कैसे भला, साफ सफाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस हो गया मेरा रेस्ट। अब डिनर बनाने की तैयारी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे दीदी, ये इतना बड़ा क्या है? क्या इसमें हम पूरे साल भर के मसाले एक साथ कूट कर रखते हैं? नहीं प्रीति, इसमें हम धान कूटते हैं। धान माने चावल? लेकिन उसे क्यों कूटना? दरअसल धान को कूटने के बाद ही चावल बनता है, इसलिए हमें धान से चावल अलग करना है। ओ दीदी, बस इसी की कसर बाकी थी। मुझे ये रसोई कम और जिम ज्यादा लगता है। हमारी सारी कसरत यहीं हो जाती है। धान हमें कल कूटना है। शुक्र है आज तो रेस्ट मिला। नहीं, आज हम गेहूं साफ करेंगे और उसके बाद आटा पीसना है। नहीं, गेहूं को पीस कर आटा बनाना है। दीदी, इतना ज्यादा काम करके तो मेरे सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है। कोई बात नहीं प्रीति, ऐसे हार नहीं मानते। चलो अब हम जल्दी से काम कर लेते हैं, नहीं तो रात को लेट तक लगे रहना पड़ेगा। फिर हमें सुबह जल्दी भी उठना होता है। जब घर में ही मसाले कूटने की फैक्ट्री होगी तो जल्दी तो उठना पड़ेगा ही। फिर अगले दिन जब प्रीति रसोई में काम कर रही थी, चलो अब मैं दही में रायता बना लेती हूँ। जब प्रीति दही की मटकी उठाती है तो गलती से उससे वो नीचे गिर जाती है। ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने? शोर सुनकर कमला और सुधा भी आ जाती है। क्या हुआ प्रीति, ठीक तो हो ना? अरे बहू, तूने फिर से मटकी तोड़ दी। एक महीने में तू 5 या 6 मटकी तो तोड़ ही देती है। जरा ध्यान से काम किया कर। सारी दही वेस्ट हो गई, अब जमाओ दोबारा से दही। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अब हमें दोबारा दही जमानी होगी? कोई बात नहीं प्रीति, मैं अभी कर देती हूँ। क्या हम सिंपल बर्तनों में खाना नहीं रख सकते? नहीं तो मेरे हाथ से ऐसे न जाने कितनी मासूम मटकियों का कल्याण हो जाएगा। दोनों बहुएं रसोई का इतना ज्यादा काम करके बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब करना पड़ता था। वो हर रोज ताजे मसाले कूटती, सब कुछ घर पर ही बनाती। इस तरह उन दोनों का पूरा दिन रसोई के कामों में ही जाता था। फिर कुछ दिन बाद, देखो 2 दिन बाद तुम्हारी दादी सास आ रही है, हमें उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, उनकी खातिरदारी में कोई भी कसर मत छोड़ना। तुम सब उनके लिए बिल्कुल ताज़े ताज़े मसालों का बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना, जिससे वो खुश हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी, इसीलिए तो वो यहाँ पर आ रही है। ओह अच्छा अच्छा। ये खबर सुनकर सभी जोर शोर से तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनकी दादी सास घर पर आती हैं। सभी उनके पांव छूते हैं, उनका घर में स्वागत करते हैं। लीजिए दादी जी पानी। हाँ बहुला। अरे बच्चों, तुम दादी के लिए खाना बनाओ जाओ। हाँ भाई, मैं तो सफर में बहुत ज्यादा थक गई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जी दादी माँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, हम आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। उसके बाद सुधा और प्रीति दोनों किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं। अरे दीदी, लाओ जल्दी से मैं बाजरे का आटा गूंद देती हूँ। अब तो मुझे बाजरे की रोटी भी बनानी आ गई है। मैं दादी को अपने हाथ की रोटियां खिलाऊंगी। अरे प्रीति, तुम भूल गई, दादी माँ के दांत नहीं है, वो भला बाजरे की रोटी कैसे खा पाएंगी? अरे हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो कोई ना, मैं जब तक मसाले कूट दूँ आप खाना बनाने की तैयारी कर लो। वाह प्रीति, आज तो तुम्हारा एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, वरना तुम तो सबसे ज्यादा परेशान होती थी मसाले कूटने में। दीदी, आपको पता ही है ना, हमें दादी माँ को नाराज नहीं करना। हाँ। जब भी तो मैं सोचूं आज तुम इतना ज्यादा एनर्जेटिक क्यों फील कर रही हो। इस तरह दोनों बहुएं दादी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से मसाले कूटती हैं और तरह तरह का खाना बना कर लाती हैं। वाह बहू, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी खाना भी बना कर ले आई। जी पापा जी, मैंने और प्रीति ने आज जल्दी जल्दी खाना बनाया है। हाँ जी। शाबाश बहुओं। लेकिन मुझे तो खाने का इंतजार करते हुए पूरे 5 घंटे हो गए। हाँ, नहीं तो ये बाकी दिन तो 7 से 8 घंटे में खाना बनाती है। क्या कहे? उनकी दादी सास को ये बात सुनकर काफी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रसोई में खाना कैसे बनता है। इस तरह अगले कई दिन तक उनकी दादी सास वहां पर रही और उन्हें हमेशा बहुत लेट खाना मिलता था। वो बेचारी कई कई घंटों तक भूखी बैठी रहती थी।
उन्होंने देखा कि ये दोनों बहुएं पूरा दिन रसोई में लगी रहती है। किस तरह वो दोनों पूरा दिन मसाले कूटती हैं, आटा पीसती हैं और न जाने क्या क्या करती है। तब एक दिन खाने का इंतजार करते करते दादी सास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर कहती है, मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हमसे कोई कमी रह गई? हाँ जी बताइए, अगर हमारी कोई गलती है तो हम उसे अभी सुधार लेंगे। अरे जहाँ पर खाना 1 घंटे में बन जाना चाहिए, वहाँ पर तुम 5 से 6 घंटे लगाते हो। माँ जी ये देसी रसोई है ना, इसे बनाने में टाइम तो लगता ही है और इस खाने का स्वाद भी अलग ही होता है, इसलिए। अरे इतनी देर खाने का इंतजार करते करते आदमी बेचारा परेशानी हो जाए। एक तरफ उसकी भूख के मारे जान निकली जा रही है और तुम सिर्फ मसाले कूटने में लगी हो। आजकल इतना तो गांव में भी नहीं होता, वहाँ पर भी सब पैकेट के कूटे हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं। चक्की पर एक बार महीने का आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज रोज अलग अलग तरह के मसाले कूटे जाते हैं। बस भाई मैं तो परेशान हो गई, जा रही हूँ वापस। सभी दादी जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या फायदा। दादी जी तो नाराज होकर वहां से चली जाती हैं और उनको इम्प्रेस करने की बजाय उल्टा वो सब उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी मिलने की बजाय डांट मिलती है।